वोटिंग की धीमी रफ्तार से हर कोई परेशान है, लेकिन कह नहीं रहा है। हालांकि जब मतदान हो रहा था तो आजम खान ने जरूर प्रशासन पर आरोप लगाया था कि वो एक वर्ग को परेशान कर रहा है, जिससे लोग वोटिंग करने के लिए घर से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन इसका असर क्या इतना हो सकता है कि मतदान की रफ्तार 40% पर जाकर सिमट जाए? क्योंकि 2019 में 63% से ज्यादा मतदान हुआ था। और अब सवाल बड़ा है, इस कम वोटिंग की अग्नि परीक्षा को आखिर कौन पास करेगा? सबका जीत का दावा, कौन बनेगा रामपुर का राजा? आसीम वर्सेस लोधी 26 जून को किसकी विजय होगी? चुनाव रामपुर का है, लेकिन दिल पूरे प्रदेश का धड़क रहा है, क्योंकि रामपुर में एक साथ 3 परीक्षा होनी है। पहली परीक्षा आसीम राजा की, दूसरी घनश्याम लोधी की और तीसरी आजम खान की, जिनका सब कुछ इस चुनाव में दांव पर लगा है। लेकिन मतदान के दिन जिस तरह से आजम खान ने प्रशासन पर वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप लगाया, उससे विवाद गहरा गया है। आप खुद दिखा चुके हैं खाली बूथ सारा दिन, तो इसे निष्पक्ष कैसे कह सकते हैं आप? ये चुनाव ही कब है? इसे चुनाव कहेंगे आप? ये सब घर पे पुलिस पहुंच जाएगी, अभी उठा लाएंगे, चालान हो जाएगा हमारे साथ भैंस डकैती में। साक्ष्य की बात कर रहे हैं, वीडियो एविडेंस वहाँ मौजूद है। टांडा हो, रडियाल हो, स्वार हो, मसवासी हो, काशीपुर हो, सैफनी हो, केमरी हो, रामपुर शहर हो, क्या हो रहा है? बूथ के बाहर लाइन लगी है तो पुलिस डंडों से मार के लोगों को भगा रही है। आधार कार्ड नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि 2 आई कार्ड चाहिए। क्या करें? क्या फायदा है इस इलेक्शन से? क्योंकि पुलिस का आतंक है। मैं 1.5 घंटा टांडे के एक बूथ के बाहर खड़ा रहा। वहाँ के जो एसओ हैं पुलिस थाना टांडा के, पूरी फोर्स लिए हर गली के नुक्कड़ पर, चौराहे पर खड़े हैं, वोटरों को पोलिंग स्टेशन तक जाने ही नहीं दे रहे। जबकि समाजवादी पार्टी ने बैक टू बैक आधा दर्जन ट्वीट कर अपना विरोध जताया है और इसका संज्ञान लेने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हार जीत के दावे का है, क्योंकि मतदान खत्म होने के साथ ही अपनी अपनी जीत के दावे शुरू हो गए हैं। और जो लोकतंत्र है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में हर महीने कोई न कोई चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के उपचुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज के चुनाव हों, और हर चुनाव में जनता जिस जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी भागीदारी करती है, ये मेरे लोकतंत्र के मजबूत होने का एग्जाम्पल भी है। और देखिए, कोई जमाने होते थे कभी किसी का गढ़ होता था, अब तो लोकतंत्र है और ये सब कमल खिल रहा है, देख लो आप पूरा, है ना। और ना कोई सपा है, कोई एक तरफा भाजपा का कमल खिलने जा रहा है पूरे रामपुर में। और तो आज 23 तारीख को, 26 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा। दरअसल रामपुर आजम खान का गढ़ है, जो एक बार फिर से दांव पर लगा है, जिसे जीतने के लिए जहां आजम खान की फैमिली ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, वहीं भाजपा ने रामपुर में कमल खिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम और कई बड़े मंत्री प्रचार करने आए। अब सवाल इस बात का है, क्या भाजपा आजम खान के गढ़ में कमल खिला पाएगी या फिर एक बार रामपुर में आजम खान का दबदबा होगा? क्योंकि वोटिंग के बाद अब सबकी नजर बंद ईवीएम पर टिकी है, जो 26 तारीख को खुलेगी तो पता चलेगा रामपुर का राजा कौन बनेगा। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से सनु शर्मा के साथ उबैदुर की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।